पिछले 3 माह से देश के 400 से ज्यादा किसान संगठन के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 3 काले कृषि कानूनों को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा। केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण अभी तक किसानों की समस्याओं का केंद्र सरकार द्वारा समाधान नहीं निकाला गया, जबकि कड़कड़ाती ठंड में अब तक 200 से ज्यादा किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। लाखों की संख्या में बच्चों को लेकर बुजुर्ग तक कड़कड़ाती ठंड और अब गर्मी से सरकार अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, किसानों की फसल पक्कर खेतों में तैयार है, किसानों को खेत में होना चाहिए। उसके विपरीत किसान खेत खलिहान छोड़कर अपनी जायज मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठा है। किसान महापंचायत में राजनीतिक चर्चा की बजाय सिर्फ किसान हित की चर्चा होगी। किसान महापंचायत का उद्देश्य किसानों के संवाद स्थापित करना है। इससे मंच की जगह सभी सम्मानीय आमंत्रित अतिथि आजम पर बैठेंगे। उससे वक्ता ट्रॉली द्वारा बनाए गए मंच से अपनी बात रखेंगे। इस महापंचायत में किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, किसी का भी स्वागत नहीं होगा। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए समस्त किसान हितैषी राजनीतिक दल और मध्य प्रदेश के किसानों के हितों के लिए काम करने वाले किसान संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। ये केदार सिरोही जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के। दोनों पिया जी को सब जानते ही हैं। दिनेश गुर्जर जी भी आना वादे थे लेकिन आज है नहीं तो नहीं आ पाए। लेकिन ये हमारी जो पत्रकार वार्ता है ये मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में मैंने नहीं बुलाई है, लेकिन पूरे देश में जो किसानों के हितों के खिलाफ ताबड़तोड़ कॉरपोरेट्स के बनाए हुए ड्राफ्ट को लेकर जो तीनों कानून ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए, वो मूल रूप से उसके उद्देश्य जो थे वो निम्न थे। कैसे सब्सिडी पीडीएस की और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कैसे सब्सिडी कम की जाए, उसके लिए शांता कुमार कमेटी बनाई गई और उसके 2 रिकमेंडेशन जो थे महत्वपूर्ण थे, जिसमें एक तो था कि डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, क्रेज देने के बजाय कैश बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होना चाहिए। अगर कैशिप देना है उनको तो इसका मतलब यह है कि फूड ग्रेन्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब फूड ग्रेन्स खरीदने की आवश्यकता नहीं तो स्वाभाविक है कि प्रोक्योरमेंट होना नहीं है। और दूसरा रिकमेंडेशन उनका था कि डेफिसिट स्टेट्स में ही प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, बाकी सरप्लस स्टेट में राज्य सरकारों को ही एमएसपी देना चाहिए। जहां ये 2 रिकमेंडेशन है वो सीधा सा है कि पीडीएस को कैसे हम लोग खत्म करें और एमएसपी के देने की जवाबदारी कैसे खत्म हो। दूसरा ये था कि कानून हमारा आज संविधान में कृषि जो है राज्य का विषय है, उस राज्य के विषय के अंतर्गत ही लोगों ने, हर राज्य ने अपना मंडी कानून बनाए हुए और हर मंडी कानून में उन्हें लाइसेंस लेने की बाध्यता थी। और मंडी लाइसेंस लेने के लिए, उदाहरण के लिए मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, क्योंकि मंडी कानून आया सन 70 के दशक में और उसके बाद अमेंडमेंट में जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो 81-82 में हमने किया था, फिर चीफ मिनिस्टर बना तो 96 में फिर किया था। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश के मंडी कानून में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही कृषि उपज खरीदा जाए, इसकी बाध्यता है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा कानून जो है कॉरपोरेट्स को लगभग 18 लाख से 20 लाख करोड़ का जो एनुअल एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट में कॉरपोरेट्स को प्रवेश देने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं और उससे ही संबंधित है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हो, चाहे एपीएमसी खत्म करने की बात हो। आज 90 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। मैं बधाई देता हूं उन सबको जिन्होंने कि अपना घर द्वार छोड़कर वे दिल्ली में सत्याग्रह कर रहे हैं और पूरे तरीके से शांतिपूर्ण सत्याग्रह चला हुआ है।
उनको क्या क्या नहीं कहा गया, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नक्सली है, लेकिन किसी ने अपना आपा नहीं खोया। और जो भी लाल किले पर घटना हुई उसमें भी बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि वो व्यक्ति वहां पहुंच कैसे गए, जबकि वहां बैरियर लगे हुए थे और लाल किले में तो लोहे के बड़े बड़े दरवाजे हैं, वहां अंदर कैसे घुस गए, वो कैसे दरवाजे उनके लिए खुल गए। ये सब बातें ऐसी हैं कि लगता है प्रायोजित था। खैर, इसकी जांच होना चाहिए। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा पूरा देश उन सभी सत्याग्रहियों को सलाम करता है और जो 200 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपना महापंचायत करी है और आज तक ये पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक है। कई बार भाजपा कहती है कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है। अगर कांग्रेस का है तो अकाली दल क्यों इसमें आपके कानून का विरोध कर रहा है? वो तो आपके सबसे पुराने गठबंधन के साथी रहे। ये पूरा गैर राजनीतिक आंदोलन है और इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। इस बारे में मेरी चर्चा हुई है कमलनाथ जी से और चर्चा होने के बाद हमने ये तय किया है कि हम पूरे प्रदेश में गैर राजनीतिक ढंग से किसानों के हित में किसान महापंचायत करेंगे, जिसमें किसानों को इस कानून की कमियों के बारे में और किस तरह ये खतरनाक है किसानों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उससे उन्हें अवगत करवाएंगे। 80 साल पहले